सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोग के बीच एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है कि क्या माता पिता के खिलाफ जाना गलत है, क्या माता पिता की बात सुने या नहीं सुने। तो देखिए, माता पिता गलत नहीं होते हैं, कभी भी कोई माता पिता गलत नहीं होते हैं। ना ही वो हमारे लिए कुछ गलत करते हैं, ना ही वो हमारे बारे में कभी गलत कुछ सोचते हैं, और ना ही कुछ भी गलत इंटेंशन से हमारे लिए वो करते हैं। भगवान के बाद सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने वाले हमारे माता पिता ही होते हैं। वो अपने से भी पहले हमारे बारे में सोचते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो खुद को कभी गलत नहीं मानते और ना ही अपने डिसीजन को कभी गलत मानते हैं। उनको लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं बच्चे के लिए सही ही होगा। वो खुद को माता पिता से ज्यादा बच्चे का मालिक समझने लगते हैं, अपने डिसीजन बच्चे पे थोपने लगते हैं, और वो चॉइस भी नहीं देते बच्चे को कि वो माने या न माने। कम से कम एक चॉइस तो देते कि ठीक है, तुम सोच लो और बताओ कि हाँ क्या करना है। और अगर बच्चा उनके डिसीजन को नहीं माना तो उसको नालायक औलाद घोषित कर देते हैं और खुद भी दुखी रहते हैं। खुद को दुखी माँ बाप का उपाधि दे लेते हैं कि हमसे दुखी माँ बाप कोई नहीं, क्योंकि बच्चा हमारी बात नहीं मानता। लेकिन अगर वो बच्चा मान लिया, बाई चांस उनका गलत डिसीजन हो गया, तो वो बच्चा दुखी रहेगा, उन्हें ये नहीं दिखता। माना कि माता पिता को तजुर्बा है, लेकिन उन्होंने भी गलत सही करके ही तजुर्बा हासिल किया है। तो उसी तरह बच्चे को भी सीखने दीजिए, बच्चों पर अपना डिसीजन थोपिए मत। वो सही करेंगे, गलत करेंगे, तभी वो भी तजुर्बा हासिल करेंगे। बच्चों को सिर्फ सलाह देनी चाहिए, उसे चॉइस देनी चाहिए, उसे टाइम देना चाहिए, और जो भी आप उसे समझाना चाह रहे हो उसका अच्छा पहलू भी समझाइए कि तुम ये करोगे तो ऐसे होगा, वो करोगे तो वैसे होगा, या नहीं करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा, करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा। उसे छोड़ दीजिए कि सोच लो कि तुम्हें करना क्या है। तो अब इस परिस्थिति में बच्चा हारेगा तो भी, जीतेगा तो भी, वो दोनों ही परिस्थिति में माँ बाप को याद करेगा। लेकिन आपने एकदम थोप दिया चॉइस कि नहीं तुम्हें करना है तो करना है। अगर वो बाई चांस आपका डिसीजन गलत हो गया, क्योंकि देखिए कोई जानबूझ के गलत बच्चे के साथ नहीं करता, लेकिन हो सकता है, भगवान तो है नहीं, हम इंसान ही हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। लेकिन वो आपका एक गलत डिसीजन बच्चे पे भारी पड़ सकता है। बच्चा भी अगर गलत कुछ करेगा तो उसके खुद पे ही भारी पड़ेगा और माँ बाप को भी तकलीफ होगा। लेकिन वो अपना जिम्मेदारी तो लेगा ना कि हाँ हमसे गलती हुई है। लेकिन आप थोपेंगे तो सारा ब्लेम आप पे डाल देगा और आपसे वो दुश्मनी कर लेगा। संतान को भी चाहिए कि कुछ भी करने से पहले अपने माँ बाप का सलाह जरूर ले। अगर वो उन्हें सही लगता है तो माने, अगर सही नहीं लगता है तो उन्हें अच्छे से समझा दे कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, आप मतलब गलत कर रहे हैं। अच्छे से, प्यार से, बेइज्जती करके मत समझाइए कि हाँ ऐसे कुछ नहीं होने वाला, मैं यही करूंगा। सबसे पहले स्टडी को लेते हैं। बच्चा पढ़ना कुछ और चाहता है और माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा कुछ और पढ़े, और दबाव की वजह से, अगर माता पिता की दबाव की वजह से वो ले भी लेता है तो क्या होगा, अत्यधिक तनाव की वजह से हमेशा उससे कुछ समझ भी नहीं आएगा, उसका मन नहीं लग रहा है उसमें, वो फेल हो जाएगा। तो देखिए, पढ़ाई बच्चे को खुद चुनने दीजिए। अगर जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसको वो पढ़ने दीजिए। अगर आर्ट्स पढ़ना चाहता है तो आर्ट्स पढ़े, साइंस पढ़ना चाहता है साइंस पढ़े, कॉमर्स पढ़ना चाहता है कॉमर्स पढ़े। हर फील्ड में करियर है, ये नहीं कि सिर्फ साइंस पढ़ेगा तभी वो कुछ कर पाएगा। किसी चीज में कॉमर्स पढ़ के भी बहुत बड़े बड़े हुए हैं, अधिकारी रैंक पे हुए हैं। आर्ट्स पढ़ के भी बहुत IAS PCS बन जाते हैं। तो कोई पढ़ाई बुरी नहीं है, बशर्ते कि बच्चे का उसमें मन लगना चाहिए। बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जो करना चाहता है, उसे वो करने दीजिए। उस पर प्रेशर मत बनाइए, आप बस पीछे खड़े होकर सपोर्ट करिए। तभी उसका आत्मबल बढ़ेगा कि हाँ कुछ भी, अगर हारूंगा तो भी, जीतूंगा तो भी। अगर जीतूंगा तो ताली बजाने के लिए माँ बाप मेरे पीछे खड़े हैं, अगर हारूंगा तो सपोर्ट करने के लिए, पीठ से थपथपाने के लिए मेरे पास खड़े हैं। दूसरी बात आती है शादी की। तो शादी पूरी जिंदगी का सवाल है। बच्चे को ही, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे ही अपने पार्टनर के साथ रहना है। लेकिन उस पे भी माता पिता चाहते हैं, उस पे प्रेशर बनाने लगते हैं कि नहीं तुम मेरे ही पसंद के लड़के से शादी करो, चाहे मेरी ही पसंद की लड़की से शादी करो। अगर माता पिता के दबाव में बच्चा शादी कर लेता है तो वो दुखी रहता है, और अगर नहीं करता है, माता पिता की पसंद से नहीं करता है शादी, तो माँ बाप दुखी रहते हैं। किसी भी माता पिता को दुखी होने की जरूरत नहीं है। इस सोच से ऊपर उठना है कि वो अपनी पसंद से शादी करेगा तो दुखी ही होगा।
देखिए किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप कराएंगे तो वो सुखी रहेगा, खुद करेगा तो वो दुखी रहेगा। आप अगर कराएं बाई चांस वो भी बेकार निकल गया, वो भी उसका पार्टनर खराब निकल गया तो उससे भी वो दुखी रह सकता है। अगर माता पिता अपने बेटा और बेटी के लिए लड़का चाहे लड़की पसंद करते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ उसके पास, अगर लड़की की शादी कर रहे हैं उसके पास प्रॉपर्टी हो, लड़का ठीक हो, जॉब करता हो। अगर लड़की देखते हैं तो हाँ ये शक्ल सूरत उसकी अच्छी हो, तो आप ये सब देखते हैं, लेकिन उसका व्यवहार आप नहीं देख पाते। लेकिन लड़का खुद जब पसंद करता है तो वो उसके साथ कुछ टाइम बिताता है, उसको हर तरह से जान पाता है कि क्या ये मेरे लिए लाइफ टाइम तक सही है कि नहीं है। माना कि वो जान समझ के शादी कर लिया, लेकिन बाद में क्या होगा, हो सकता है कि वो भी गलत हो जाए, तो उसका क्या पता। किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। और माता पिता सोचते हैं कि प्यार का क्या है, बच्चा 4 दिन में भूल जाएगा उस प्यार को। लेकिन अगर ना भूला तो, अगर उस प्यार को ना भूला तो वो जिंदगी भर दुखी रहेगा। वो किसी और से प्यार कर ही नहीं पाएगा, अपनी शादीशुदा लाइफ को खुशहाल बना ही नहीं पाएगा, वो अच्छे से लाइफ एंजॉय कर ही नहीं पाएगा। फिर क्या होगा। लेकिन लड़का या लड़की इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो माता पिता भी प्रेशर रहता है, समाज का प्रेशर रहता है, रिश्तेदारों का प्रेशर रहता है, उन्हें भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी ताने सुनने पड़ते हैं कि इन्हीं की परवरिश में कोई कमी है, जो बच्चा चाहे बेटा है चाहे बेटी इनकी बात नहीं सुन रहा, अपने मर्जी से शादी कर रहा है। तो आप इस चीज की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। अब ये सब हो रहा है तो धीरे धीरे समाज की, लोगों की सोच भी बदल जाएगी। आप इस चीज पर फोकस करिए कि आपका बेटा चाहे आपकी बेटी किस चीज में खुश है, किससे शादी करने से उसको खुशी मिल रही है। लेकिन माता पिता भी आपके करियर को लेकर के, आपके शादी को लेकर के दबाव बनाने लगे, आपको ब्लैकमेल करने लगे। लेकिन बहुत से माता पिता भी बच्चे को ब्लैकमेल करते हैं कि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो थोड़ा वहां पे रुक जाना और अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करना। लेकिन वो नहीं समझे, मान लीजिए वो नहीं समझ रहे हैं, और आप जो भी करियर चुने हैं, जी लड़का पसंद किए हैं, जो लड़की पसंद किए हैं, और आपको कोई रिग्रेट नहीं है, आपको लग रहा है कि आप बेस्ट चुने हैं, बेस्ट करियर चुने हैं, बेस्ट पार्टनर चुने हैं, तो आप अपने ही मन का सुनना, आप माता पिता की बिल्कुल भी मत सुनना। माता पिता के दबाव में आकर के अपनी जिंदगी मत बर्बाद करना, लेकिन उनको दुख सुख में अकेले भी मत छोड़ना। फिर तो जैसे जैसे आपको आगे बढ़ता देखेंगे, आपको खुश देखेंगे, तो उनको अपने फैसले पे पछतावा होगा और वो आपको गले लगा लेंगे। क्योंकि हर माँ बाप का यही सपना होता है, यही कोशिश होती है कि हमारा बच्चा खुश रहे और आप अंततः खुश हो। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।